वेलकम बैक टू द इनर पीस। दिस इज़ माया विश्वन और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ के हर एक अच्छी और बुरी सिचुएशन के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे हम अपने लाइफ के हर एक डिज़ायर्स को, हर एक गोल्स को अचीव करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ले सकते हैं। और अगर हमारे लाइफ में कुछ सिचुएशंस जो अच्छी नहीं चल रही है, उसे हम किस तरह से 360 डिग्री चेंज करके एक पॉजिटिव रियलिटी में बदल सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हेल्प से। तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। सो वीडियो को एंड तक देखते रहे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एग्जेम्पशन, मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊँगी। सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इससे पहले कि हम ये जान लें कि हमारी लाइफ की जो नेगेटिव सिचुएशंस है, इसे हम कैसे पॉजिटिव सिचुएशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के हेल्प से। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, इससे जानने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सो हमारा जो माइंड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड एक थिंकिंग माइंड है, रीजनिंग माइंड है, इसे रैशनल माइंड भी कहते हैं। आप जो भी चीज़ अवेयरनेस के साथ रह के जो चीज़ करते हो, जो एक्शंस लेते हो, जो सोचते हो, आप जो भी डिसीजंस लेते हो, आप लाइफ की प्लानिंग करते हो, आपको कोई बुक पसंद आती है या फिर अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करते हो, आप कोई पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हो, ये आपकी डिसीजन है। ये आप अवेयर होके लेने वाले जो डिसीजंस होते हैं, ये कॉन्शियस माइंड लेता है। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली वो सारी एक्टिविटी करता है जिसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कॉन्शियस माइंड में आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सा डिसीजन लेना है, क्या प्लानिंग करना है। ये सारी चीज़ें आप अवेयर रह के, आप कॉन्शियस होके ले रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपको कंट्रोल नहीं है कोई चीज़ करने में। वो चीज़ें जो अपने आप होती हैं, जो ऑटोमेटिकली होती है, जैसे कि अगर आप डे टाइम में अगर आप जगे हुए हो तब भी आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। जब आप सो रहे हो तब भी हार्ट फंक्शन कर रहा है। आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि हार्ट को फंक्शन कब करना है या कब नहीं करना है, वो अपने आप फंक्शन कर रहा है। आपका लिवर भी फंक्शन कर रहा है, आपके लंग्स, आपके बॉडी के हर एक सेल, ब्लड सर्कुलेशन होना, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर चीज़ काम कर रहा है। ये सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा है। अगर आप ऑफिस से घर आ रहे हो और आपने ईयरफोन लगाई हुई है, आप म्यूज़िक सुन के ऑफिस से घर आ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलता है और आप अपने घर पहुंच जाते हो। वो इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस है, आपको पता है कौन से रास्ते में कब आपको राइट लेना है, कब आपको लेफ्ट लेना है। आप वो रास्ता भूल नहीं जाते क्योंकि वो रास्ता जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर हुआ है। आप जो भी कॉन्शियसली बिलीव करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रहा है, जो स्टोर हो रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, वो हमारे लिए सही है या गलत है, वो ये नहीं देखता। वो सिर्फ उसे सही समझ के, उसे ट्रू समझ के वो उसे स्टोर कर देता है। जैसे कि अगर कोई शिप है, उसे शिप को डायरेक्ट करने वाला इंसान जो है वो कैप्टन होता है। कैप्टन अपने मैप में या कंपास में देख के जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलता है, वो उसके इंजन में जो भी काम कर रहे हैं, इस शिप के इंजन में जो काम कर रहे हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो शिप को चला रहे हैं, उनको कैप्टन ऑर्डर्स देते हैं, उनको कैप्टन जो इन्फॉर्मेशन देते हैं और उस बेसिस पे जो क्रू है वो अपना काम करते हैं। वो उनको क्वेश्चन नहीं करते कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, जो ऑर्डर्स आपने दिए हैं, वो सही है या गलत है। वो उसे ही ट्रू समझकर वो शिप को डायरेक्ट करते हैं। अगर कैप्टन ने कहा है राइट में जाना है तो वो राइट में लेके जाते हैं, लेफ्ट में जाना है लेफ्ट में लेके जाते हैं। वो पूरी तरह से एक ट्रस्ट रहता है, एक बिलीफ रहता है कि यस, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आया है वो ट्रू है और हमें उसी हिसाब से काम करना है। सो बेसिकली कॉन्शियस माइंड भी वैसे ही काम करता है। और यहाँ पे कॉन्शियस माइंड कैप्टन है हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ का, हमारी लाइफ के अफेयर्स के, हमारे सिचुएशंस के, सर्कमस्टेंसेस के जो कैप्टन है वो कॉन्शियस माइंड है। एंड कॉन्शियस माइंड के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाता है। यस, कॉन्शियस माइंड के पास वो कंट्रोल है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करना है। सबकॉन्शियस माइंड एक सॉइल के जैसे है। सॉइल में
जब भी हम कोई भी बीज बोते हैं, भले वो अच्छी बीज हो या बुरी बीज हो, ये सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि या जो भी बीज बोया जा रहा है वो बीज अच्छा है या बुरा बीज है। तो जैसा बीज होगा उसका रिजल्ट भी वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड देगा, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे सीड बेसिकली थॉट्स है। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी एंगेज नहीं करता ये प्रूव करने के लिए कि आपकी जो थॉट्स है वो अच्छी है या बुरी है। अगर आपकी थॉट्स अच्छी है तो आपकी लाइफ में अच्छे सर्कमस्टेंसेस को लेके आने का हर एक काम सबकॉन्शियस माइंड करेगा। अगर आपके थॉट्स बुरे रहेंगे, अगर जो इन्फॉर्मेशन आपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया है वो बुरी थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स है, तो आपकी लाइफ में हर वो नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए, नेगेटिव लोगों का आना, नेगेटिव सिचुएशन का आना, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा है, क्योंकि आपने वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया हुआ है। वो नेगेटिव चीज़, नेगेटिव बिलीफ जो है आपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर किया है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। जब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे जो फ्रेंड ग्रुप्स थे, तो उसमें कुछ मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि जब हम 1 महीना देखेंगे तो हमारा दिन खराब जाता है, लेकिन 2 महीना देखेंगे तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। और मुझे ये नहीं पता था उस वक्त कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने उस बात को सीरियसली लिया भी है कि नहीं। एक दिन मैं ऐसे स्कूल जा रही थी तो मैंने 1 महीना देख लिया। अब जब मैंने ये 1 महीना देखा तो मेरे अंदर एक फियर डेवलप हुआ, क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे फ्रेंड ने ऐसे ऐसे कहा था कि 1 महीना देखने से दिन खराब जाता है। तो मेरे अंदर वो डर था, वो डर समवेयर एक बिलीफ के फॉर्म में रहा और शायद वो चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो गई थी। मेरा दिन उस दिन बहुत ख़राब गया, मुझे बहुत डांट पड़ी मेरे स्कूल में। वो जो डर, जो बिलीफ सिस्टम जो मुझे आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब बेसिकली मेरे फ्रेंड जो मेरे बाहर की दुनिया थी, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे वो जो इन्फॉर्मेशन मिली कि 1 महीना देखने से दिन खराब जाता है, 2 महीना देखने से दिन अच्छा जाता है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई थी। तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन गया मेरे दिमाग में कि हाँ, 1 महीना देखने से दिन सच में खराब जाता है और 2 महीना देखने से दिन अच्छा जाता है। तो ये इस तरह से, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। हमारे लाइफ में से बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो है, जो हम बिलीव करते हैं, जिसके वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस, अभी ये भी एक तरह का सुपरस्टिशन ही है कि 1 महीना देखने से दिन खराब जाता है। ये सुपरस्टिशन बिलीफ जो होता है, ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर, हमने उस चीज़ को बिलीव किया था, जिसके वजह से वो जब भी हमारी लाइफ में हो रहा है और हमारे अंदर वो जो फियर है उस बिलीफ को और ज़्यादा चिंगारी दे देता है, एंड जिस वजह से वो चीज़ रियलिटी में आता है। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल जो मेरे लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया था। कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, जब मेरे लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, सडनली मेरी जो राइट आई है वो ट्विच होने लगी। मतलब दिन में ऑलमोस्ट 4-5 बार कंटिन्यूसली वो ट्विचिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेशन था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ट्विचिंग होने लगा। ट्विचिंग ऐसे आँख फड़कने लगा। मुझे ये पता था कि यार आँख फड़कने का मतलब कुछ तो है, मतलब एग्जैक्टली क्या है वो मैं नहीं जानती थी। मैंने जाके गूगल में चेक किया कि राइट आई ट्विच करने का मतलब क्या है, एंड आई गॉट टू नो कि जब जो वुमेन की जो राइट आई ट्विच होती है तो इट मीन्स something bad is going to happen or you will get some bad news, and अगर left eye twitch होता है तो you will get some good news or you will be able to see your loved ones or the person you love, you will able to see that person, you will get a message or call from that person, इस तरह की चीज़ें। मतलब लेफ्ट आई अगर ट्विच हो रही है वुमेन्स की तो गुड न्यूज़ मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, और राइट आई होगा तो कुछ बुरा होगा, और मेन के केसेस में इट विल बी द कंप्लीट ऑपोजिट। सो ये जब मैंने सुना तो ऑब्वियसली मेरी राइट आई ट्विच हो रही थी। राइट आई ट्विच होने से बुरा होगा ऐसे लिखा हुआ था, तो वो चीज़ शायद मेरे अंदर बैठ गई, मैं डर गई, और फिर मैंने देखा कि मेरे लाइफ में चीज़ें ख़राब होती गई। मेरे जॉब में प्रॉब्लम्स आने लगे, मेरे जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस मैं कर रही थी उसमें मेरे को प्रॉब्लम्स आने लगे, बहुत सारी चीज़ें, मेरी हेल्थ इश्यूज़, घर में बहुत सारे इश्यूज़ होने लगे, मतलब एंडलेस इश्यूज थे मेरी लाइफ के हर एक एरियाज में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई कुड सी, एंड दैट वाज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड आई हैव बीन थ्रू। लेकिन जब 2 साल पहले जब मुझे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला, आई हैपेंड टू रीड दिस बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, एंड
तब मुझे पता चला कि जो भी मेरे लाइफ में हो रही थी उस वक्त, दैट वाज बिकॉज ऑफ द बिलीफ सिस्टम्स जो मैंने अपने अंदर, मेरे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर करके रखी थी। गूगल में ये मेंशन किया था कि राइट आई ट्विच होने से बुरी चीज़ें होती हैं और लेफ्ट आई ट्विच होने से अच्छी चीज़ें होती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जब राइट आई ट्विच हो रही थी तो चीज़ें बुरी तो हो ही रही थी, लेकिन मेरी लेफ्ट आई भी ट्विच हो रही थी। तो अकॉर्डिंग टू गूगल में जो लिखा हुआ, जो बिलीफ जो लोगों ने रखा है, वो उस हिसाब से तो लेफ्ट आई ट्विच होने पर भी मेरे साथ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। सो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया, चलो ये चीज़ अगर सच नहीं है तो ये चीज़ भी सच नहीं है, तो मैं इस बिलीफ को अपने अंदर से रिलीज़ करूँगी। देन मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया। कैसे किया? व्हाट आर द स्टेप्स विच आई फॉलोड? आई विल टेल यू। फर्स्ट स्टेप, मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप डिवाइन को इनवाइट कर सकते हो और डिवाइन से प्रे कर सकते हो कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, नेगेटिव इश्यूज, जितनी भी फियर और एंग्जाइटी आपके अंदर है, उन सब को आप रिलीज़ करें। और आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आपके ऊपर गिर रहा है और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी एक काले धुएं के फॉर्म में आपके अंदर से बाहर रिलीज हो रहा है। सेकेंड स्टेप टू reprogram your subconscious mind is by using certain tools like affirmations, visualization and scripting. ये सारे टूल्स आप यूज़ करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि वाइल यूजिंग दीज टूल्स आपको उस फीलिंग को फील करना होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एफर्म कर रहे हो कि यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, तो आपको उस फीलिंग को लेके आना होगा कि जब आप एक्चुअल में अपना ड्रीम लाइफ जियोगे तो आप क्या क्या करोगे। तो वो फीलिंग आपको एफर्म करते वक्त फील करना होगा, या फिर विजुअलाइज करते वक्त या स्क्रिप्टिंग करते वक्त आपको उस फीलिंग को फील करना होगा। ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ आप कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो। वैसे तो ये सारे स्टेप्स जो है काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, तो मैं उसमें एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगी। थर्ड स्टेप, रिप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड एट नाइट वाइल स्लीपिंग। ये बहुत ही इजी स्टेप है और मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ और बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, क्योंकि रात को सोते वक्त आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव रहता है और कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को उस वक्त देना चाहोगे, स्टोर करना चाहोगे, तो वो बहुत ईजिली सबकॉन्शियस माइंड तक रीच करेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, वो वहाँ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। सो आप जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बिलीव्स आप सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हो, वो बहुत इजीली उस वक्त पहुंच पाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने ईयरफोन्स लगाकर आपके जो भी सबलिमिनल्स या फिर जो भी सेल्फ मेड एफर्मेशंस है उसे आप रिकॉर्ड करके आप लूप में चलाकर सुनते सुनते सो सकते हो। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में रात भर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा, विच is basically you're giving that information to the subconscious mind. सबलिमिनल सुनने की जो आदत है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये मैं आज भी करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगे कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, उसे अगर सही करनी है, दैट मीन्स अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना है, तो ये बहुत ही ईजी मेथड है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोज़ लेके मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।